वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ये हम लोग इंटीग्रेशन को कवर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, और एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फेवरेट जोन होता है ये। ठीक है, काफ़ी वो पसंद करता है। इंटीग्रेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसकी वजह ये है कि हम एक इंटीग्रेशन को कई मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कि आप देखोगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप डिफरेंट मेथड से बनाते हो तो आपको डिफरेंट आंसर भी मिलता है। ठीक है, बट जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाते हैं तो कोई भी हम प्रॉपर्टी यूज करें, तो फिर कोई भी मेथड यूज करें हम, चूंकि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बिटवीन टू लिमिट अपर एंड लोअर, तो आपको फाइनली एक ही आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये आपने 11th और 12th लेवल पे काफी अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये चूंकि आपने एक बार पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी से, तो हम लोग इसको एक बार यहाँ पे रिकॉल के पर्पज से, रिवीजन पर्पज से, और मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाए गए हैं, बट मैं इसको लेके चलने वाला हूँ 0 to हीरो लेवल। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कह सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज से अपर लेवल तक। ठीक है, और देखिए अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में है तो उससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन रहता है, हल्का सा। ठीक है, तो हल्का सा एकदम, अगर आप मोहब्बत से उसको डील करेंगे ना तो आपका वो बन जाता है। लेकिन इसमें जो हमारे लिए मेन टारगेट रहता है वो क्या, वो स्पीड के साथ एक्यूरेसी, मतलब हम स्पीड पे भी फोकस करना है हमको। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऐसी चीज है कि बनने के लिए तो बन ही जाता है। ठीक है, बट आपको कम टाइम में बनाना होता है। इसके लिए जो इंटीग्रेशन का सबसे फास्ट मेथड वहां पे अप्लाई हो सकता है उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इंजॉय करो। ठीक है, पूरा इसको लेके चलेंगे, इसको पूरा कवर करने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से डील करने वाले हम लोग, बहुत इंजॉय करेंगे। तो 1 by 1 करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे चले थे, वहां पे भी आपने सोल्व किया। ये पीडीएफ आपको कोर्स में मिला हुआ है, वहां पे भी आपने किया होगा। बट अगर आप अपने अभी तक नहीं किया और आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि आंसर करेक्ट आया या सर कोई और जो है शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं, तो उसको आपको देख लेना है। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आपको मैं इसलिए खुद से बनाने के लिए बोलता हूं ना, इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैं जिस मेथड से जा रहा हूं, हो सकता है कि उससे क्विक मेथड आपके पास हो। ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो मेथड आपके पास आता है वही आप एग्जाम में अप्लाई करते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास में वो शॉर्ट मेथड हुआ, आपने उसको बना लिया, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। ठीक है जी, तो भाई इंटीग्रेशन में वही हीरो होता है जो प्रैक्टिस ज्यादा किया हुआ होता है, जिसको ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे बेस्ड होगा उसमें आपको ट्राइगो का बहुत फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो खूब इंजॉय करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। आई होप आपने अब तक पहला क्वेश्चन बना लिया होगा कि सर आप बोलते रहिए, मैं बना करके बढ़ रहा हूं। ठीक है, खैर लेकिन इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, आपको 0 से हीरो बनाने वाला मैथ है। ठीक है, दिल लगाइएगा, बहुत मजा आएगा। देखते हैं अब इसको आपने कैसे डील किया। बहुत सारा मेथड हो सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जो एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ वो ये कि मैं क्या करता हूँ कि ऊपर में 1 है, ठीक है, dx के साथ में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 1 होता है इसका वैल्यू। नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब क्या फायदा हुआ, अब आपको देखो, आपको कुछ करना नहीं, आपको स्प्लिट कर देना है अलग अलग। पहले साइन स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पूरे डिनोमिनेटर को, फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब मैं इसके साथ में डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, प्लस इसको अलग करते हैं, जब मैं कॉस स्क्वायर से पूरा को डिवाइड करूंगा तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तो काफी इजी हो गया। इसको ऊपर लिखिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 बाई कॉस, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब तो आ गया, दोनों फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है जी, tan एक्स। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ओके, तो फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का बिल्कुल पानी की तरह याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों ने याद किया होगा, tan एक्स माइनस कॉट एक्स, एक्स ही लगा दीजिएगा। ठीक है, चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो जो भी एरर होता है, ठीक है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, बहुत तरह का मेथड आप अप्लाई करते हो, अलग अलग मेथड से आपको अलग अलग फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो उसके एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, सो आपको ये लगा देना है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी
सो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही आपका भी आया होगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला के लिए कह रहा था, तो इस पीडीएफ में देखो फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, ये फॉर्मूला भाई एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए भाई। ठीक है, एकदम पानी की तरह। देख लो ये फॉर्मूला एक बार, आपके पास अगर नहीं है तो बिल्कुल इस सबको याद कर लो। ठीक है, कि एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, अब ना इसको बिल्कुल फास्ट मतलब के ट्रैक पे रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अब x7 का इंटीग्रेशन हमको करना है तो हम इसको ऐसे लिखें मोहब्बत से 7 प्लस 1 कि भाई n में एक जुड़ जाता है, नीचे भी वही चीज आएगा बाई 7 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया x8 बाई 8। इस तरीके से इतना प्यार से नहीं करना है, थोड़ा फास्ट हो जाना है। अब बिल्कुल देखो कह क्या रहा है, कह ये रहा कि पावर एक बढ़ जाएगा, जो पावर वही नीचे, पावर एक बढ़ जाएगा, जो डिग्री है x की वो बढ़ जाएगी और जो पावर वही नीचे। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट। जैसे x7 का बोलेंगे क्या, x8 बाई 8, 7 में एक बढ़ा दिया। ठीक है, आपको कोई x6 का पूछेगा क्या बोलोगे, x7 बाई 7। ठीक है, कोई आपको पूछेगा x माइनस 3 का, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बाई माइनस 2। ओके, मतलब एक बढ़ाना है पावर को, प्लस 1 करना है, जो पावर होगा वही नीचे होगा। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से रूट एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो ये x का पावर 1/2 है, एक बढ़ाओगे क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, और नीचे 3/2। बल्कि इसको और फास्ट में लिखना पसंद करता हूं, बिल्कुल एकदम रपेटते हुए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये पावर वाला 1/x का log x होता है। ठीक है, ये x का ये x होता है, x का x बाई log a, साइन का cos, cos का साइन का माइनस cos, माफ कीजिएगा, cos का साइन, sec स्क्वायर का tan, cosec स्क्वायर का माइनस cot। ये सब आपको सब एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए। ठीक है, sec tan का sec, cosec cot का माइनस cosec, कॉट का लॉग साइन, टैन का माइनस लॉग कॉस। ठीक है, या इसको हम लोग लॉग सेक भी बोलते हैं, एक ही चीज है। सेक एक्स का लॉग सेक प्लस टैन, राइट। कॉसेक का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये सब एकदम भाई एकदम पानी की तरह याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दिस वन का ये होता है साइन इनवर्स में। अब ये माइनस वाला मत याद करना अलग से, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला पे मैं नहीं जोर देता, बस इसको याद रखो, माइनस होगा माइनस लगा देंगे। ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर माइनस लगा देंगे तो कहां से ये आंसर आएगा, तो भाई वही आंसर आएगा। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। भाई त्रिकोणमिति का ना कैलकुलस से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा, समझ लो एक ही खानदान के हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। तो मान लो कि इसमें अगर माइनस रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, प्लस सी। अब माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो जी, π/2। ठीक है, माइनस π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं ना, प्लस सी। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों के बदला में अब एक कांस्टेंट लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोई नया कांस्टेंट की, इसको अपने सी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो है वही चीज। ओके, तो यही याद रखेंगे, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये याद रखो, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम फॉर्मूला पे ज्यादा काम करना, याद रखिएगा। मैं हमेशा बात करता हूं कि कम से कम फॉर्मूला याद करो और ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाओ। ठीक है, ये याद कर लेना, माइनस लगा करके, चलो ठीक है याद कर लो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कम से कम तो एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बनाइए। आई होप आप लोगों का बन गया होगा। ये तो देखते ही लग रहा होगा आपको ना कि भाई ये आंसर है, ऐसे ही बोल रहे होगा आप ना। कुछ क्वेश्चन का डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे क्या करना है, i = 2x है तो इसको अलग अलग लिखते हैं ना अपने, 2/5x ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मतलब 2 के साथ 5 को ले लिया और 3 के साथ भी 5 को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको अलग अलग करना है, 2/5 को 3/5 को। ठीक है, तो देखो ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, ax का होता है ax बाई log a। ठीक है, तो यहाँ पे a अपना 2/5 है और यहाँ पे a 3/5 है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 का पावर x। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा log 2/5। ठीक है जी, इसी तरीके से इसके लिए क्या आ जाएगा 3/5 का पावर x आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा log 3/5। ठीक है, अरे कांस्टेंट लगा दो, यही तो दिया हुआ है मोहब्बत से भाई, कुछ ज्यादा मेहनत करने के लिए बोला नहीं है, हालांकि कुछ मेहनत करवा सकता था आपसे, बट यहाँ पे क्विक आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, कुछ करना नहीं है, बिंदास तरीके से बनाना है भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग बिल्कुल जीरो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉलीपॉप टाइप का, लेकिन इसको हम लोग ऊपर भी करेंगे। बट आपका अगर प्रैक्टिस है तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने उठाया है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस मजबूत रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कर लिया होगा अब तक। ठीक है, क्या है तो ये बहुत कुछ, लेकिन इतना हमको कुछ करना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्मूला e log x।
ठीक है, का वैल्यू क्या होता है, x होता है। ओके, अगर यहाँ पे बेस e हो तो हर जगह आप देखोगे बेस e ही लगा हुआ है, तो e टू द पावर log x टू द बेस e आपका x कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो 5 है, log x टू द बेस e है, इसको थोड़ा और प्यार से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, log x टू द पावर 5 बेस e, ठीक है, क्योंकि जो भी आगे में है वो आपका पावर बन जाता है log का प्रॉपर्टी में। ये आप जानते हो कि log m का पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। डेफिनेटली ये सब बातें तो आपको पता होंगी ही। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब ये e log का फॉर्म आ गया, तो e log का फॉर्म में क्या होता है, x बचता है, तो यहाँ पे आपको x का पावर 5 बचने वाला है, ठीक है जी। ओके, x का पावर 5, जैसे यहाँ पे x का पावर 5 बच रहा है तो अब हमको बहुत कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे हो जा रहा है x का पावर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4, ठीक है, लाइक दैट। नीचे में यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 2, ठीक है जी। अब देखो, तो अब यहाँ पे ऊपर में मोहब्बत से कॉमन लीजिए x का पावर 4 को, बचेगा x माइनस 1, नीचे भी मोहब्बत से कॉमन लीजिए x का स्क्वायर, बचेगा x माइनस 1 dx, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, x 4 बाई एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर बचेगा और पावर 2 है तो x 3 बाई 3 प्लस c आपका आंसर आ गया। बस देखते ही बनेगा, ठीक है, देखते ही बनना है एग्जाम में। ओके, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टूट पड़िए क्वेश्चन पे, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लॉलीपॉप है आपके लिए बट है इंपॉर्टेंट। तो बन गया, बिल्कुल बन ही गया होगा। देखो, ये हम लोगों का जनरल प्रैक्टिस से पता है कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन तो मिलके कभी कभार इजी हो जाता है, जिससे अगर आप कभी भी क्वेश्चन देखो ना तो फौरन से जो आपके पास मेथड आ रहा है उसी मेथड पे मत टूट पड़िए, थोड़ा ठहर जाइए, उससे आसान मेथड भी हो सकता है। कभी भी क्वेश्चन देखिए ना तो एक नजर ऑप्शन देख लिया कीजिए, खासकर इंटीग्रेशन वगैरह में काफी हेल्प मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा e टू द पावर 2x को ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। e टू द पावर 2x माइनस 1 को मैं लिख दे रहा हूं ex माइनस e का पावर माइनस x, और नीचे में e टू द पावर 2x को लिख देता हूं ex प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको करके देख लीजिए ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका वैल्यू है ये आपका होता है 1 बटा का ex, ठीक है। तो ex माइनस 1 बाई ex लिखे हैं हम, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो e का पावर 2x माइनस 1 बाई ex आ जाएगा। नीचे भी इसी तरीके से आएगा तो ex आपका कट जाएगा, वही चीज बचेगा। इतना चीज आप जानते हैं, ठीक है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फास्ट रहना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है, कई बार प्रैक्टिस से आपको आदत हो जाएगी, इसको ये लेना है। और ये लेते ही मेरे दोस्त काफी जल्दी हो जाता है आपका, क्यों, क्योंकि अब तो हमको दिख रहा है कि यहां से आ गया क्या, DDL, ठीक है। DDL मतलब आप भी इसको देखे होंगे, ठीक है, बहुत फेमस मूवी था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDL, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक D होता है, ठीक है, दिल वाले, और बाकी को वो ले जाते हैं, समझ में आ रही है बात। तो एक आपको बस पुट करना होता है, बाकी चला जाता है, इसी लॉजिक पे आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जनरली होता क्या है, आपको ये प्रैक्टिस से पता है। अभी जैसे मैं अगर इसको पुट करूं नीचे वाले को मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, बाकी DL बन जाएगा, यानी बाकी को ले जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने पुट कर दिया क्या, ex प्लस e टू द पावर माइनस x को मैंने ले लिया u, ठीक है जी। जब भी हम किसी को कुछ पुट करते हैं, इंटीग्रेशन है, तो अगर आप इसको पुट कर रहे हो, मतलब आप x के फंक्शन को u में रिप्लेस कर रहे हो, तो भाई आपका dx भी तो चेंज होना चाहिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्विकली, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ex का ex ही आएगा, और e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर x आ जाएगा, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। साथ में dx इक्वल टू du, मतलब क्या, मतलब बड़े प्यार से काम हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला बन गया है भाई दिल वाला, ठीक है, ये, और जैसे ही आपने इसको पुट किया, बाकी ऊपर का सारा फंक्शन को ये ले जाएंगे, बाकी सारे फंक्शन को ये ले जाएंगे, ex माइनस e का पावर माइनस x dx को ये ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, du। तो आपका i क्या हो गया, आपका i हो गया du बाई u, ठीक है। पूरा ऊपर वाला du बन गया, ये दिस वन, और नीचे वाला आपने u लिया था, तो du बाई u का पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, log u होता है, ठीक है, प्लस c। और यहाँ पे u क्या है, तो u है हम लोगों का ex प्लस e का पावर माइनस x प्लस c, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये DDL हम लोगों को बहुत काम आने वाला है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में मैं बोलूंगा DDL, ठीक है। मतलब एक
दिलवाला हो गया, बाकी वो दुल्हनिया को ले जाएगा, DDL। ठीक है, तो क्या है मतलब एक आपको पुट करना है एक D को और बाकी सारा DL बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब बाकी सारा क्या है DX के साथ में आ जाएगा। यहां भी देखो इत्तेफाक से D है तो वो DDL काफी यहां पे मैच करता है। ठीक है, ओके, तो एक D होगा, बाकी आपका DL के साथ मिलकर निकल जाएगा, आपको इसी पे काम करना है। ठीक है जी, चलो इसके बाद क्वेश्चन देखिए और टूट पड़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, ये है, बोलता है ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। जनरल प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, बस इसमें आप ढूंढिए कि जब मैं DDL पे काम करूंगा, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे काम करेंगे, तो भाई ये D है कौन, किसको D बनाना है, बस ये आपको समझना है। बाकी आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा DL, बाकी खुद ब खुद ले जाएंगे, सिर्फ एक आपको चुनना है दिलवाला। ठीक है, इसमें है कौन, तो जनरल प्रैक्टिस से देखो आता है, जैसे कॉस के साथ में लगा हुआ है EX टू दी पावर 3, EX टू दी पावर 3। थोड़ा प्यार से देखिए इसको, है ये क्या, इसको अगर मैं U कह दूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन E का होता है E, चैन डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3x² आगे लग जाएगा, dx इज इक्वल टू du, मतलब ये पूरा DL बन गया, इसको ले जाएंगे। ठीक है, इसको पूरे को ले जाएंगे और क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको du से रिप्लेस कर देंगे। तो भाई देखो आपने इसको u माना था और बाकी ये पूरा x² EX³ विथ dx, ये पूरा, ये तीनों, यहाँ पे तीनों है ना, अच्छा ये 3 नहीं है, चलो 3 को अलग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। x² e टू दी पावर x³ dx, ये पूरा क्या बन जाएगा du/3। तो ये पूरा x² EX³ dx, ये पूरा आपका क्या बन गया du/3। तो देखो कितना फास्ट बनता है ऐसा क्वेश्चन। क्या हो गया, ये आपका हो गया cos, जिसको लिए थे cos के साथ में u, ठीक है, अब बाकी पूरा क्या बन गया है du/3, बाकी पूरा क्या बन गया है du/3। ठीक है, तो 1/3 कांस्टेंट है। cos का इंटीग्रेशन एकदम सट से बोलिए क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन याद रखिएगा आपका माइनस cos होगा और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, तो साइन u प्लस c, तो भाई u क्या है मेरा, u मेरा है यहाँ पे, u किसको लिया था हम लोगों ने, e टू दी पावर x³ को लिया था। तो ठीक है, लास्ट में बस आपको हीरो को रखना होता है, ठीक है, दिलवाले को, बाकी तो सब तो चला गया साथ में। तो साइन EX का पावर 3 प्लस c, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है भैया, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। तो इस तरीके से आप कई सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, बस एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रिवीजन पर्पज से ये मैंने आपको दिया है और इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, चलो आगे अब कुछ करना नहीं है, DDL वाला ट्रैक पूरा आपको अपने से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चलो वही ढूंढ लो भाई, कौन D है, बाकी DL बन जाएगा। तो यहाँ पे D है 1/x, जनरली 2 का पावर 1/x है, तो 1/, दिखता है आपको ये भाई, दिखता है। ठीक है, 1/x को मैं कुछ भी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x², और वो नीचे में मौजूद है ले जाने के लिए। ठीक है, तो 1/x को अपने t पुट करेंगे तो -1/x² इसका डिफरेंशिएशन होगा। जब भी कुछ पुट करना है क्विकली डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/x का -1/x², साथ में हो गया dx इक्वल टू dt। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और प्यार से लिखेंगे हम लोग मोहब्बत से, तो इसको लिख सकते हैं -dt। ठीक है, मतलब 1/x² को ले जाएगा, तो भाई 1/x² और dx को ले जाएगा, और 1/x को t पुट किया है तो क्या आपका बचेगा, आपका बचेगा इंटीग्रेशन 2 का पावर 1/x को t लिखेंगे और बाकी सब को ले गया, क्या बना दिया, -dt। ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लीजिए, 2t का इंटीग्रेशन 2t/log 2। ठीक है, प्लस c, इसको और प्यार से लिखिए -2t, t क्या है 1/x/log 2 और प्लस c। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया है, ये आंसर दिया है a इंटू 2 का पावर 1/x प्लस c, बोलता है a क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा प्यार से लिखो, जैसे a क्या है तो -1/log 2, -1/log 2 को हम अलग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, यानी a क्या है मेरा, तो मेरा a है -1/log 2। a के प्लेस में देखो a आपका मल्टीपल है 2 का पावर 1/x का। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है -1/log 2, तो -1/log 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बेस e होता है, प्रॉपर्टी आपको पता है, यहाँ पे चूंकि माइनस में वैसा कुछ नहीं दिया है, इसको आप उलट दो, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, -e चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो -log e टू द बेस 2,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है भाई, ठीक है, एंजॉय करते हुए बनाना है। इंटीग्रेशन जहां से मिलता है आपको, जितने सोर्सेस से मिलता है ना, जम करके बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार इंटीग्रेशन से दिल लग गया ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटने नहीं देगा। ठीक है, बहुत प्यार करता है इंटीग्रेशन आपसे भी, जब आप इंटीग्रेशन से दिल लगाते हो। बस दिल लगाइए, मोहब्बत से पढ़िएगा। इंटीग्रेशन लाइफ को झिंगा लाला कर देता है। ठीक है, मैथ की जान है, काफी मजा आता है। 12 लेवल पे यही है जो मैथ की तरफ आपको टर्न कर देता है, मैथ से आपका लगाव बढ़ जाता है, क्योंकि काफी वैरायटी है, वेरिएशन है। ठीक है, जितना आप बनाते हो उतना आपके पास में नया नया टेक्निक आता जाता है। ठीक है, बहुत एंजॉय करते हो आप, बट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा एक बार ट्राइगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूला याद कर लो, अगर याद नहीं है तो। ठीक है, मैंने उसका भी पूरा बुकलेट दिया हुआ है आपको, तो ट्राइगो का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। थोड़ा सा 3-4 रात आपको कुर्बानी करना है, जागना है। ठीक है, थोड़ा दिल लगाना है, थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप एक बार इंटीग्रेशन से दिल लगा लेंगे ना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है ये। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है यहाँ पे? 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये इंटीग्रेशन करना है भाई, कैसे करोगे? कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। आई होप बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो आ गया आंसर आपका, बिल्कुल आ गया होगा। चलो देख लेते हैं कैसे किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन में कैसे करते हैं भाई? पहले तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है। ठीक है, ऊपर नीचे इसी का कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, प्यार से कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो नीचे में आपका डिनोमिनेटर था, इसी का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्या बचा? ऊपर में बचा x इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1, नीचे आपका डिनोमिनेटर का लफड़ा खत्म। ऊपर क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, क्लियर है? अब ये तो फॉर्मूला है, चाहो तो फॉर्मूला से काम कर लो, या फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट काम कर दो। x³ 3 ये हो गया। ठीक है, पावर 2 है तो x3/3 सिंपल। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर आपको मतलब कि नहीं दिख रहा है क्या करना है, तो प्यार से DDL कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्यार से DDL। ठीक है, DDL। तो अब यहाँ पे किसको पुट किया जाए? तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसको आप पुट कर दीजिए, जनरल प्रैक्टिस है हम लोगों का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर लेते हैं जी? चलो टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, चूंकि स्क्वायर रूट में है तो टी स्क्वायर मानेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब इसको फौरन से डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और dx, 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, इधर आपका हो जाएगा 2t और dt। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब x dx आपका dl बन गया, ये जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो दिल वाले यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोगों ने पुट किया है टी स्क्वायर डालेंगे तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो x और dx है ये है dl, इसको ले जाएंगे, तो x dx को ले जाइए और क्या लाके बैठा दीजिए टी dt। क्या बैठा दीजिए? टी dt। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x³ 3 प्लस c आपका टी स्क्वायर है, इसका भी हो जाएगा क्या? t³ 3 प्लस c। ओके, आंसर आ गया। अब टी का वैल्यू डाल दो वापस, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? तो x3/3 प्लस टी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट का मतलब पावर 1/2, और यहाँ पे 3 है तो ये पावर क्या हो जाएगा? 3/2, नीचे में 3 प्लस c। मिला लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, x³ एंड दिस आंसर इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, बिंदास तरीके से बनेगा, बस आपको बनाते चले जाना है। ठीक है, तो मजे करो, पूरा पीडीएफ आपके पास है, बनाते जाओ। कोई डाउट होता है तो उसको पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने 0 से हीरो तक का पूरा टारगेट सेट करके रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो कोई भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, 1 बाय 1 सबको किए जाइए, जहां भी क्वेश्चन मिलता है ना, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, जम करके बनाइए। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं देगा। ठीक है, आई होप आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा, अच्छा लगा वो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे कोर्स पे जाना चाहते हो तो उसके लिए मेरा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली ऐप में तो बहुत कुछ है, जाकर के देखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।